गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों के सामने फिर लेकर आया हूँ मार्च महीने का करंट अफेयर्स, जो कि बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई का करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और मैंने जैसा कहा था कि एवरी डे मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स एवरी मंथ का लेके आऊँगा, पर पर्सनल कमिटमेंट के कारण मैं नहीं लेके आ पाया। तो मैं एवरी डे अब आज से स्टार्ट करता हूँ। एवरी डे मैं आप लोगों के लिए हर मंथ का करंट अफेयर्स लेके आऊँगा। अब मैं कल से कल फरवरी का लेके आऊँगा, जिसमें बिहार का, एडिटोरिया का, एसपीटी का, तीनों का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे, जो कि आप एग्ज़ाम के टाइम आप लोगों को सभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एसपीटी, एडिटोरिया, करंट अफेयर्स आप एक ही पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों की भी पीएससी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और रिवीजन आप लोगों का बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। अब लास्ट टाइम में टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर थोड़ा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। वेयर बैंक विल इस्टेब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक। किस स्टेट में पहला मदर मिल्क बैंक इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो उत्तराखंड। सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर वाज द 7th इंटरनेशनल धर्म धम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड। 7वां इंटरनेशनल धर्म धम कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? तो भोपाल में। इसमें इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि भोपाल में कौन सा कैमा इंटरनेशनल धर्म धम एक्सरसाइज किया गया, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है? तो 7th। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच स्टेट 1300 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा फाउंड। 1300 साल पुराना बुद्धिस्ट का स्तूपा कहाँ मिला है? तो उड़ीसा में। फोर्थ क्वेश्चन है, जो कि इंडेक्स के रूप में इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि विच कंट्री टॉप द इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इंडेक्स। चुनाव का इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इंडेक्स में किस कंट्री का फर्स्ट प्लेस है? तो डेनमार्क का फर्स्ट प्लेस है और इंडिया का इसमें 108वां नंबर है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इंडेक्स हमेशा कोई एक इंडेक्स पूछा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु वन द संतोष ट्रॉफी आफ्टर 54 ईयर्स। 54 साल के बाद किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? किस स्टेट ने? तो कर्नाटका ने। हु लॉन्च्ड हर पेमेंट डिजिटल। हर पेमेंट डिजिटल किसने लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने लॉन्च किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया है, हर पेमेंट डिजिटल। वेयर 23rd कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस हेल्ड। 23वां कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था? तो 23rd। इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। 8th क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट विथ HAL टू बाई हाउ मेनी डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। इंडियन एयरफोर्स ने HAL के साथ कितने जहाज के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के लिए? तो 6 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के लिए। वेयर वाज द 5th डे योसांग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। 5 दिन के लिए योसांग फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया? मणिपुर में। 10th क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन टू कमांड इंडियन एयरफोर्स यूनिट ऑन 8 मार्च 23। पहली वुमेन वो कौन सी है जो कि इंडियन एयरफोर्स की एक यूनिट को उन्होंने कमांड किया है? तो उनका नाम क्या है? सालिजा धामी। इंडियन रेलवे स्टार्टेड भारत गौरव ट्रेन फ्रॉम विच स्टेशन। भारतीय रेलवे ने भारत गौरव ट्रेन किस स्टेशन से स्टार्ट किया है? मुंबई से। और कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से लेके मदुरई तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन रेलवे स्टार्टेड भारत गौरव ट्रेन फ्रॉम विच स्टेशन। मुंबई में किया है। कहाँ से? मुंबई से मदुरई तक जाएगी। 12th क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर इनॉग्रेट किए हैं? तो कर्नाटका में हुबली जगह है, कर्नाटका में हुबली में। 13th क्वेश्चन है, विच कंट्री माउंट मेरापी वोल्केनो इरप्टेड। किस कंट्री में माउंट मेरापी वोल्केनो इरप्टेड हुआ है, इरप्ट में निकला है? किस कंट्री में? तो इंडोनेशिया में। माउंट मेरापी एक एग्जाम में एक वोल्केनो के बारे में जरूर पूछा जाता है कि किस कंट्री में कौन सा वोल्केनो इरप्शन होता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन विच कंट्री माउंट मेरापी वोल्केनो इरप्टेड, इंडोनेशिया। 14th क्वेश्चन है, इन विच स्टेट मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया डेवलप्ड, इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया डेवलप किया गया है? तो आंध्र प्रदेश। 15th क्वेश्चन है, वेयर G20 फ्लावर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, G20 में फ्लावर फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? तो नई दिल्ली में। 16th क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट इंक्रीज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद कितने परसेंट फीमेल को लिटरेसी रेट बढ़ा है? आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट इंक्रीज्ड इन इंडिया? ओनली 9%। आज़ादी के बाद केवल 9% ही फीमेल का लिटरेसी रेट बढ़ा है। 17th क्वेश्चन है, फर्स्ट कंट्री टू इम्पोर्ट CO2 एंड स्टोर इनटू सी, पहला ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को इंपोर्ट करेगा और उसे समुद्र में स्टोर करेगा? आप लोगों को पता है कि CO2 के चलते ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और जिसके चलते वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जिससे आइस के पिघलने की भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। तो इसीलिए COP26, 27 क्लाइमेट ऑफ पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हो रहा है, जिसमें कि ये डिसाइड किया जा रहा है कि कैसे वर्ल्ड का टेम्परेचर है जो वो डाउन किया जाए। तो पहला ऐसा कौन सा कंट्री है जिन्होंने CO2 को इंपोर्ट करेगा और कहाँ स्टोर करेगा? सी में। तो पहला कंट्री कौन सा है? डेनमार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्स्ट कंट्री टू इंपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टोर इनटू सी इज डेनमार्क। 18th क्वेश्चन है, विच कंट्री रिकॉग्नाइज मैकमोहन लाइन एज ए इंटरनेशनल बॉर्डर, किस कंट्री ने मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में रिकॉग्नाइज किया? तो अमेरिका ने। 19th क्वेश्चन है, एज पर गवर्नमेंट सर्वे व्हाट परसेंटेज ऑफ रूरल हाउस होल्ड डोंट हैव टॉयलेट, गवर्नमेंट सर्वे के अनुसार कितने परसेंट रूरल हाउस मतलब कि गांव में कितने परसेंट टॉयलेट अभी तक नहीं बने हैं? तो 21% रूरल हाउस में अभी तक भी टॉयलेट नहीं है। 20th क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन, इंडियन रेलवे एम्स टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर, भारतीय रेलवे जो है प्लान किया है कि कब तक कार्बन एमिशन हम लोगों को जीरो करना है? तो 2030 तक। तो इंडियन रेलवे एम्स टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर इन 2030, 2030 में इंडियन रेलवे डिसाइड किया है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन करने का। हु इज़ द फास्टेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस पाक स्ट्रेट, सबसे फास्टेस्ट इंडियन कौन है स्विम तो तैरने के लिए कहाँ पर? पाक स्टेट में स्विमिंग करने के लिए सबसे फास्टेस्ट इंडियन कौन है? तो संपन्ना रमेश। गवर्नमेंट विल डेवलप मेगा टेक्सटाइल पार्क इन हाउ मेनी स्टेट, गवर्नमेंट मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने स्टेट में डेवलप करेंगे? तो 7 स्टेट में। फर्स्ट पार्क कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो तमिलनाडु में। तो 22nd क्वेश्चन है, गवर्नमेंट विल डेवलप मेगा टेक्सटाइल पार्क इन हाउ मेनी स्टेट, तो इसका आंसर है 7 स्टेट। और पहला पार्क कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा? तमिलनाडु में। फ्रेंडशिप पाइपलाइन इनॉग्रेटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, फ्रेंडशिप पाइपलाइन भारत और किस कंट्री के बीच में इनॉग्रेट किया गया है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। फ्रेंडशिप पाइपलाइन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इनॉग्रेट किया गया है। 24th क्वेश्चन है, फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO, पहला टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO कौन सा है? तो वाराणसी। फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO इज वाराणसी। विच कंट्री टॉप्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ऑन 22 अगस्त 2023, इसका आंसर है फिनलैंड। और इंडिया का कौन सा इंडेक्स है हैप्पीनेस में? 126। तो फिनलैंड ऐसा कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। और इंडिया कितना रैंकिंग है? 126। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 26th क्वेश्चन है, विच कंट्री टेस्टेड अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक ड्रोन, किस कंट्री ने पानी में न्यूक्लियर अटैक ड्रोन को टेस्ट किया है? तो नॉर्थ कोरिया। विच कंट्री टेस्टेड अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक ड्रोन? नॉर्थ कोरिया। 27th क्वेश्चन है, तंथाई पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
वो जो कि 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ का, तमिलनाडु का। तांथाई पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, तांथाई पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाउ मेनी satellite have been launched by ISRO by India's heaviest LV-M3 रॉकेट। इसरो ने LV-M3 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लॉन्च किए हैं, तो इसका आंसर है 36 सैटेलाइट। और किस रॉकेट से लॉन्च किए हैं, LV-M3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि चंद्रयान 3 अपना जो है लैंड करने वाला है मून पे, तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चंद्रयान 3 से कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर क्या है, 14 जुलाई। और ये चंद्रमा पे कब टच करने की संभावना है, तो 23 अगस्त। और ये जो 20th क्वेश्चन है वो है, इसरो लॉन्च इंडियाज हैवीएस्ट LV-M3 रॉकेट विथ हाउ मेनी सैटेलाइट। तो LV-M3 रॉकेट इसरो ने लॉन्च किया है जिसमें कितने सैटेलाइट है, 36 सैटेलाइट है। Who unveiled the idols of Kempegowda in Bengaluru on 28 March? किसने कैंपेगौड़ा आइडल्स का जो है कैंपेगौड़ा जो आइडल्स ऑफ कैंपेगौड़ा है उनका किन्होंने अनवेल किया है, तो अमित शाह ने। हु अनवेल्ड द आइडल्स ऑफ कैंपेगौड़ा इन बेंगलुरु ऑन 28 मार्च, तो अमित शाह। जो 30th क्वेश्चन है, हु टॉप द पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज बाई आर्टन कैपिटल। पासपोर्ट इंडेक्स जो रिलीज हुआ है आर्टन कैपिटल के द्वारा, उसमें कौन टॉप पर है, तो UAE। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पासपोर्ट इंडेक्स जो आर्टन कैपिटल ने रिलीज किया है इसमें इंडिया का कौन सा रैंकिंग है, तो इंडिया का रैंकिंग है 80। हु टॉप द पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज बाय आर्टन कैपिटल, तो UAE, बट इंडिया का क्या रैंकिंग है, 80। तो ये 30 क्वेश्चन जो है मार्च महीने का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो मार्च तक कंप्लीट हो गया। तो मैं कल फरवरी का, बिहार का, SPD का, एडुटेरिया का, तीनों का करंट अफेयर्स मैं आप लोगों के लिए एक में ही लेके आऊँगा, जो कि एग्ज़ाम के टाइम आप लोगों को रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। तो आप लोग जो मैंने प्रीवियसली आप लोगों के लिए अपलोड किया था उसको रिवीजन करते रहिए। और आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग अच्छा से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।